जैसे लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से हमें टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को ज्यादा एम्फेसिस करना है और इसको याद करने का निमोनिक भी सबको याद होगा। क्या निमोनिक था, याद करो। जैसे हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ मूव करते हैं क्या होता है, सोचो। नीट की तैयारी में क्या लगता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यहाँ हम करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आ सकते हैं और अभी तक आए हैं प्रीवियस ईयर में। IITS 2 हुआ था क्लास 12 के बच्चों के लिए। आज हम उसी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। Let's try and let me just give you a simple trick to solve this question. ये सेशन के बाद आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक मिलेगा बच्चों, उस लिंक पर जाइए, आपको और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? सो हेलो हाय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? अब हमें पता है नीट एग्जाम में ज्यादा समय नहीं बचा है, तो इस कम समय में क्या चीज करना है? कम समय में हमें ऐसे टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है जो कि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से हमें टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को ज्यादा एम्फेसिस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को। रेडी हैं? सबसे पहले टेक्सोनोमिक कैटेगरीज होती क्या चीज है, इसको हम समझते हैं। तो अगर मैं बात करूं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की, तो हमें पता है क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है क्या एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है? नहीं, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्लासिफिकेशन में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और ये सारे स्टेप्स मिलके बनाते क्या है? ये सारे स्टेप्स मिलके बनाते हैं एक हायरार्की, टेक्सोनोमिक हायरार्की। और हर एक हायरार्की में बहुत सारे क्या इन्वॉल्व होते हैं? कैटेगरीज या फिर रैंक्स इन्वॉल्व होते हैं। अब इन कैटेगरीज को ही हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत अटेंटिव रहना है, क्लास में बहुत फोकस रहना है और अच्छे से समझना है इस पूरे वीडियो में कि टेक्सोनोमिक कैटेगरीज एग्जैक्टली होती क्या हैं। तो ये आपने बहुत याद आ गया होगा ना, ये तो हमेशा पढ़ा होगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। और इसको याद करने का निमोनिक भी सबको याद होगा। क्या निमोनिक था, याद करो। निमोनिक था हमारा keep plates clean, otherwise family gets sick। याद आया कुछ ये निमोनिक? कीप प्लेट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। इस निमोनिक की हेल्प से आपको सीक्वेंस बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगी कि किंगडम पहले है, उसके बाद फाइलम है, उसके बाद क्लास है। और ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये सीक्वेंस आप भूले ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। तो जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, ये पूरी एक हायरार्की है। और कितनी कैटेगरीज हैं यहां पर देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कैटेगरीज हैं। और ये हायरार्की किसने दी थी? ये लीनियस ने हायरार्की दी थी, जिनको हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं। अब यहां पर एक चीज नोटिस करेंगे, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है किंगडम, सबसे लोएस्ट कैटेगरी है स्पीशीज। जैसे हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ मूव करते हैं क्या होता है, सोचो। कॉमन कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीज इन कॉमन कैरेक्टर्स। कॉमन कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं बच्चों कॉमन कैरेक्टर, जैसे हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ मूव करते हैं। अब हम इस वीडियो में हर एक कैटेगरी को डिस्कस करेंगे वन बाय वन और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सबसे पहले हम स्पीशीज से स्टार्ट करेंगे, जो बेसिक यूनिट है टेक्सोनॉमी की या क्लासिफिकेशन की, बेसिक यूनिट है। स्पीशीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी है और स्पीशीज के मेंबर जो होते हैं वो फंडामेंटल कैरेक्टर, मतलब सबसे ज्यादा सेम दिखते हैं। जैसे हम और आप भी क्या हैं, एक ही स्पीशी के मेंबर है, होमोसेपियन, सबको पता है ये बात। अब स्पीशीज को डिफाइन किसने किया था? अर्नेस्ट मेयर ने। अर्नेस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज को दिया था। क्या कहता है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज? बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज कहता है स्पीशीज एक ग्रुप है इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स का, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अर्नेस्ट मेयर ने स्पीशीज को ना इंटरब्रीडिंग और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के टर्म्स में डिफाइन किया था। यानी एक स्पीशी के मेंबर विद इन दैट स्पीशी ही रिप्रोड्यूस या मेट कर सकते हैं। एक स्पीशी दूसरे स्पीशी के साथ नेचुरली रिप्रोड्यूस या मेट नहीं करेगी। यानी एक स्पीशी दूसरे स्पीशी से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है।
कैट कैट में ही रिप्रोड्यूस करेंगे यानी मेट करेंगे, डॉग्स डॉग्स में ही करेंगे, कैट डॉग्स आपस में मेट नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम बायोलॉजिकली स्पीशीज को डिफाइन करते हैं। अब स्पीशीज का कुछ एग्जाम्पल हम समझते हैं बहुत ही कॉमन प्लांट्स के हेल्प से। जैसे यहां पर आपको इमेजेस दिख रही हैं। अब स्पीशीज के बाद हम क्या कहते हैं, जब हमने टेक्सोनोमिक हायरार्की पढ़ी थी, जो कॉमन स्पीशीज होती हैं उसको हम कहां पर रखते हैं, जो सिमिलर स्पीशीज होती हैं वो एक ही जेनरा को बिलोंग करती हैं, एक ही जीनस को बिलोंग करती हैं। जैसे आप यहां पर देख सकते हो, ये है सोलेनम निग्रम, जिसको हम बोलते हैं मकोई, नॉर्मल कॉमन नेम इसका। सोलेनम ट्यूबरोसम, ये किसका नाम है, ये नाम है पोटैटोस का। सोलेनम मेलॉन्जिना, ये किसका नाम है, ये है ब्रिंजल का। अब देखो इन तीनों के नाम में क्या चीज सेम मिली, क्या चीज तीनों में सेम मिल रही है, तीनों में सोलेनम वर्ड कॉमन है। तो सोलेनम इनका क्या है, सोलेनम इनका जीनस है। तो तीनों का जीनस सेम है बट तीनों की स्पीशीज अलग हैं। मकोई की स्पीशी है नीग्रम, पोटैटो की स्पीशी है ट्यूबरोसम और ब्रिंजल की स्पीशी है मेलॉन्जिना। चलिए अब हम इसी चीज को एक एनिमल एग्जांपल से भी समझते हैं। यहां पर ये दिख रहे हैं एनिमल, सबको पता है लॉयन, टाइगर और पैंथर के बारे में, बट एक चीज इनमें कॉमन है। देखो सबके साइंटिफिक नेम में पैंथेरा आ रहा है। तो पैंथेरा क्या है, यहां पर पैंथेरा तीनों का जीनस नेम है, यानी ये तीनों ही क्या है, सिमिलर स्पीशीज हैं। लॉयन का स्पीशी नेम है लियो, टाइगर का स्पीशी नेम है टिग्रिस और लेपर्ड का स्पीशी नेम है पार्डस। सो लेपर्ड, लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, ये तीनों एक ही जीनस को बिलोंग करते हैं बट स्पीशीज क्या है, स्पीशीज अलग है। नेक्स्ट आता है फैमिली, जो जेनरा रिलेटेड हैं वो एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। फैमिलीज को अगर हम प्लांट्स में बात करते हैं ना, इनको हम कैरेक्टराइज करते हैं वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों कैरेक्टर्स के बेसिस पे। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो यहां पर 3 जेनरा हैं, पिटूनिया, दतूरा, सोलेनम। इनकी फैमिली सेम है। पता है आपको क्या नाम है इस फैमिली का, फैमिली का नाम है सोलेनेसी, यानी ये पोटैटो वाली फैमिली है और ये फैमिली हमारे सिलेबस में भी है मॉर्फोलॉजी चैप्टर में। अब यहां पर 2 और फैमिली है। कैनिडी क्या है, ये है कैट फैमिली, और फेलिडी क्या है, ये है डॉग फैमिली। अब जो रिलेटेड फैमिलीज हैं, जो फैमिलीज बहुत सिमिलर हैं, फंडामेंटली सिमिलर हैं, उनको हम किस में रखते हैं, उनको हम सेम ऑर्डर में रखते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कॉन्वल्व्युलेसी जो स्वीट पोटैटो की फैमिली है, सोलेनेसी जो पोटैटो की फैमिली है, ये दोनों फैमिली बहुत सिमिलर है, इसलिए हमने इनको कहां रखा है, हमने इनको सेम ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखा है। ऐसे ही एनिमल्स में फेलिडी कैट फैमिली, कैनिडी डॉग फैमिली, इनका एक ही ऑर्डर है, वो है ऑर्डर कार्निवोरा। अब ऑर्डर से ऊपर क्या आता है, जो रिलेटेड ऑर्डर है उनको हम रखते हैं एक ही क्लास में। जैसे अगर मैं यहां पर एग्जांपल दूं, प्राइमेटा, प्राइमेटा क्या है, एक ऑर्डर है, कार्निवोरा एक ऑर्डर है। ये ऑर्डर्स क्या है, एक ही क्लास में हैं, क्लास का नाम है मेमेलिया, बिकॉज ये सब क्या है, ये सब मैमल्स है। यहां पर आप देख सकते हो पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मैमल्स। फिर आता है डिवीजन फाइलम, क्लास के ऊपर आता है डिवीजन फाइलम। फाइलम एनिमल्स में होता है और डिवीजन किस में वर्ड यूज होता है, प्लांट में टर्म यूज होता है। सो क्लासेस विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, इनको हम फाइलम में रखते हैं एनिमल्स में, और प्लांट्स में हम डिवीजन वर्ड यूज करते हैं। फिर हाईएस्ट कैटेगरी आ गई है किंगडम, जैसे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, और भी हमने 5 किंगडम में पढ़ा था, बैक्टीरिया का मोनेरा। चलो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें पता चले जो भी हमने पढ़ा है वो अच्छे से कवर हुआ है कि नहीं, आपको अच्छे से समझ आया है कि नहीं। तो क्वेश्चन से हम बात करते हैं। क्वेश्चन है कार्निवोरा। अब आपको याद होगा कार्निवोरा क्या है, कार्निवोरा एक ऑर्डर है, और अगर ऑर्डर की हम बात करते हैं तो हमें वो ट्रिक याद करी थी, निमोनिक याद करा था, कीप प्लेट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। सो ये आपको याद रखना है, ऑर्डर किसके बीच में आता है, क्लास और फैमिली। ऑर्डर रिलेटेड फैमिलीज का एक ग्रुप है। सो अगर हम देखते हैं कार्निवोरा में क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू रिलेटेड फैमिलीज, क्योंकि अगर आप इस हायरार्की को देखोगे, जो फैमिलीज होती हैं वो एक ही ऑर्डर को बिलोंग करती हैं, जो रिलेटेड फैमिलीज होती हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं।
अब यहां पर आप देख सकते हो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉन्वल्व्युलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर। Taxonomic study consider a group of individual with fundamental similarity as species। देखो, Convolvulaceae जो स्वीट पोटैटो की फैमिली है, Solanaceae जो पोटैटो की फैमिली है, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, पॉलीमोनियल्स। और एनसीईआरटी में लिखा है ऑर्डर्स को हम मेनली कैरेक्टराइज करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। टैक्सोनॉमिक स्टडी में जो उनमें फंडामेंटल सिमिलरिटी होती है उनको हम एक ही स्पीशी कंसिडर करते हैं। सो यहां पर दोनों स्टेटमेंट हमें क्या दिख रहे हैं, दोनों ठीक दिख रहे हैं। एनसीईआरटी की लैंग्वेज को अगर आप फॉलो करेंगे तो क्या हो गया, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। इन हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्डर इज प्रेजेंट बिटवीन, बहुत आसान क्वेश्चन है, वापस से लिख लेते हैं, कीप प्लेट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। अब यहां पर क्या है, ऑर्डर किस किस के बीच में है, ऑर्डर है क्लास और फैमिली के बीच में। क्लास और फैमिली के बीच में क्या है, हमारा ऑर्डर है। तो देखो ये निमोनिक से कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो फैमिली और क्लास के बीच में क्या है, हमारा ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच हैव द मेंबर दैट पजेस मोर नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। वापस से हमें निमोनिक को रिकॉल करना पड़ेगा। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। तो ये पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स किसमें ज्यादा होंगे। तो देखो जितना भी लोअर हायरार्की में आएगा उसमें कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ जाएंगे। सो अगर हम यहां पर सारे ऑप्शन देखते हैं, डिवीजन, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, इसमें सबसे नीचे कौन है, फैमिली है। फैमिली केवल जीनस और स्पीशी के ऊपर है, तो फैमिली में सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स कैसे होंगे, कॉमन होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिंजल एंड पोटैटो बिलोंग टू सेम जीनस सोलेनम। ये बात तो ठीक है, ब्रिंजल और टोमेटो एक ही जीनस को बिलोंग करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशी, दोनों ही स्पीशी रिलेटेड हैं, सोलेनम मेलोंजिना एंड सोलेनम ट्यूबरोसम। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें हमें इनकरेक्ट को ढूंढना है। तो ये कह रहे हैं कि all animal belonging to various phyla are assigned to the kingdom Animalia, ठीक है। As we go higher from species to kingdom, number of common character go on increasing। तो ये बात तो गलत है ना। अगर हमें हायरार्की याद होगी, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, तो जब हम यहां पर जाते हैं स्पीशीज से किंगडम तक तो कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज करते हैं। कॉमन कैरेक्टर्स क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। और हमें यहां पर इनकरेक्ट को ढूंढना है। तो एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशी टू किंगडम, कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज नहीं होते हैं, वो डिक्रीज होते हैं। सो यही इनकरेक्ट हो गया, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया। सो देखा हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को कितना एक कॉम्पैक्ट वे में अच्छे से समझा है। सो आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना है, आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया है। अब आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको एक टैप एंड टेस्ट का लिंक मिलेगा, उस टेस्ट को अपीयर करिए और देखिए कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हो रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक टू एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल। थैंक यू।